वहीं जयपुर ग्रामीण से खबर है, जहां मासूम को पिता द्वारा बोरवेल में डालने का मामला है। करीब 5 घंटे बाद भी बच्चे को अभी तक बाहर नहीं निकाला जा सका है और एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम संयुक्त रूप से ये ऑपरेशन चला रही हैं और साथ ही इस दौरान बच्चे को बाहर निकालने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे की मदद से सबसे पहले बच्चे की लोकेशन ट्रेस की जा रही है और कैमरे की फुटेज में बच्चा का जो हाथ है वो फिलहाल दिखाई दिया है। जम्वा रामगढ़ के दिपोला गांव में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां एक पिता ने अपने बच्चे को मारकर बोरवेल में फेंक दिया। ये मामला 6 घंटे पहले का था। यहां प्रशासन की टीम पहुंची और एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम भी यहां मौके पर मौजूद है और लगातार जो रेस्क्यू के काम है वो किए जा रहे हैं। 5 घंटे बीत गए हैं, लेकिन अभी तक जो बच्चे हैं उसकी बाहर नहीं निकाला जा सका है। हालांकि जो बच्चे के हलचल है वो कैमरे में कैद हो रही है और लगातार जो बच्चे के जो हाथ है वो सीसीटीवी कैमरे में नजर आ रहे हैं। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं। पूर्व विधायक जम्वा रामगढ़ गोपाल मीणा हमारे साथ मौजूद हैं। जी, ये मामला हुआ है, क्या मामला था आज? मुझे पता लगा आज हमारी छापरा में धरना प्रदर्शन था। मैं अभी आया हूँ और मुझे पता है कि ये बच्चा है जो कल से इस बोरवेल में है और सुबह से प्रशासन जिस प्रकार से इसको निकालने का प्रयास कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इसको जल्दी से जल्दी ये बच्चा निकलना चाहिए। अब इसको किस तरीके से, तो ऊपर वाले की मर्जी है कि पिताजी ने किस तरह किस स्थिति में इसको किया है, लेकिन एक हद तक बहुत ही गलत स्थिति में जो बच्चा नीचे गया है उसका बड़ा दुख है हम सबको। जी बिल्कुल, लगातार जो उम्मीद है वो बनी हुई है और पिछले करीब 5 से 5.5 घंटे बीत गए हैं, लेकिन जो प्रशासन है वो अपनी तरफ से प्रयास जारी कर रखा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की जो टीम है वो लगातार प्रयास कर रही है। रिंग तकनीक की मदद से जो बच्चा है उसको बाहर निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही जो प्रशासन है उन्होंने यहाँ लाइट की व्यवस्था की है और साथ ही आसपास जो है रस्सी लगाकर बैरिकेडिंग भी की गई है ताकि किसी प्रकार के जो भीड़ भड़का है उससे बचा जा सके। अभी उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही जो बच्चा है वो बाहर आ पाएगा। हालांकि बच्चे की कोई मूवमेंट नजर नहीं आ रही। हालांकि जो पूरा उसका हाथ है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। जम्वा रामगढ़ से हिमांशु सेन, एनडीटीवी। कोई पिता कैसे इतना निर्दयी हो सकता है कि वो अपने जिगर के टुकड़े को मार दे, लेकिन कलयुग में ऐसा मुमकिन है। जयपुर में ऐसा ही एक मामला सामने आया है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस 1.5 साल के मासूम का आखिर क्या कसूर रहा होगा जो इस निर्दयी बाप ने इसकी जान ले ली। अभी तो इसने ठीक से चलना भी नहीं सीखा था, अभी तो इसने ठीक से बोलना भी शुरू नहीं किया था, अभी तो इसे सारी दुनिया देखनी थी, लेकिन तस्वीरों में नजर आ रहे इस शख्स ने कुछ देखने से पहले ही इसकी आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दी। जी हां, एक कलयुगी बाप ने अपने 1.5 साल के बच्चे की जीवन लीला समाप्त कर दी। 1.5 साल का मासूम राम अभी बोरवेल में गिरा हुआ है। उसके पिता ने मृत्यु करके उसको मार के बोरवेल में डाल दिया। उसके बाद लगातार यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। सिविल डिफेंस की टीम, एसडीआरएफ की टीम, पुलिस और ग्रामीण लगातार अपने इक्विपमेंट से ये रेस्क्यू ऑपरेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो बोरवेल है उसकी गहराई जो है लगभग 180 फीट से 200 फीट बताई जा रही है और जो बच्चा है वो लगभग 100 फीट में अटका हुआ है। मौके से एक कपड़ा यहाँ पर बरामद हुआ है जिसमें लपेट कर उस हत्यारे पिता ने बच्चे को बोरवेल में डाल दिया था, वो कपड़ा बरामद हो गया है। इसके साथ ही जब बच्चे को डाला तो उसके ऊपर उसने मिट्टी भी डाल दी थी। अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि बोरवेल को बंद कर दिया गया था, बोरवेल में पत्थर लगा हुआ था और उसके बाद उसने उस पत्थर को हटाया, बोरवेल को वापस से उसको ओपन करा और उसके बाद उसने बच्चे को यहाँ पर डाल दिया। हालांकि जो आरोपी है वो उसका ऐसा कहना है पुलिस पूछताछ में कि बच्चा बीमार था और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई, उसके बाद मैंने उसको बोरवेल में डाल दिया। जम्वा रामगढ़ से ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया जिसने बाप बेटे के रिश्तों को कलंकित कर दिया। इस शख्स ने पहले तो मासूम की हत्या की, फिर उसे बोरवेल में डाल दिया और पुलिस को गुमराह करने के लिए कहता रहा कि बच्चा बीमार था और बीमारी के कारण उसकी मौत हुई। लेकिन सच ज्यादा देर नहीं छिपता और बाप की काली करतूत उजागर हो गई और बच्चे के शव को बोरवेल से निकालने की कोशिश जारी है। से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि इस तरह से किसी व्यक्ति ने
अपने बच्चे को की डेथ होने पर, मृत्यु होने पर उसको खुर्द-बुर्द कर दिया है, जिस पे थाना अधिकारी के नेतृत्व में टीम गठित की गई और उक्त व्यक्ति को डिटेन कर लिया गया है। इस शख्स ने शातिराना अंदाज में बच्चे को मारकर 200 फीट गहरे बोरवेल में फेंक दिया ताकि मौत का राज किसी को ना पता चले। दरअसल आरोपी ललित से मंजू की शादी 2020 में हुई थी। शुरुआती दौर में ललित शराब नहीं पीता था, लेकिन धीरे धीरे वो शराब की लत में फंस गया और साइको और सनकी हो गया। आरोपी का उसकी पत्नी मंजू से शादी के बाद से ही विवाद चल रहा था। पति पत्नी का विवाद इस कदर बढ़ गया कि इसकी सजा एक मासूम को अपनी जिंदगी देकर गंवानी पड़ी। परेशान करता था और मारपीट करता था। अभी 20-25 दिन पहले इसने उसको निर्वस्त्र करके मारपीट की थी। तब उसने किसी पड़ोसी के घर पे जाकर अपनी जान बचाई और तब जाके उसको किसी ने कंबल दिया, पड़ोसी ने। तो वो रात वैसे वहाँ पे रुकी उनके घर पे और फिर अगले दिन उसने यहाँ से आंधी पहुँचकर वहाँ पे उनके पापा को, मेरे चाचा जी हरफुल सैनी को फ़ोन किया। तब मेरे चाचा जी का लड़का राहुल और मेरे चाचा जी हरफुल सैनी दोनों उसको लेने के लिए आए। तब जाके उसको घर पहुंचाया तो वहां देखा तो उसकी गंभीर हालत थी। तब उसको हमने हॉस्पिटल में भर्ती करवाया और उसका इलाज चालू करवाया। 10-15 दिन में वो स्वस्थ हुई। उसके 10-15 दिन में स्वस्थ होने के बाद 4-5 दिन तक जैसे ही वो ठीक हालत में थी, लेकिन कल जैसे ही इसको अपने बेटे की मौत की खबर लगी तो वो फिर से बेहोश हो गई और उसको कोई होश आवास नहीं है और अभी उसका इलाज जारी है। 2023 में रामनवमी के दिन जन्मे इस बच्चे का नाम उन्हीं के नाम पर राम रखा गया, लेकिन उसका पिता दशरथ नहीं बल्कि हिरण्याकश्यप निकला, जिसने अपने बेटे की ही बलि दे दी। आरोपी के शातिराना अंदाज का पता इसी से चलता है कि जिस बोरवेल में इसने बच्चे के शव को डाला वो बोरवेल पहले से बंद था, लेकिन रातों रात ललित ने बोरवेल को वापस खोला। मौके पर पहुंचे स्थानीय विधायक महेंद्रपाल मीणा ने वारदात के बाद क्षेत्र में बने अवैध बोरवेल के खिलाफ अभियान चलाने का निर्देश दिया है। पूर्व में भी हमारे पटवारी सेक्रेटरियों के उनको निर्देश दिया था हमारे एसडीएम साहब ने कि जहाँ भी ऐसा बोरवेल खुले पड़े हैं वो तत्काल बंद करवाए। काफ़ी संख्या में बोरवेलों को बंद भी करवाया। एक एक खेत में गांव में जाके दिखा के और सख्त निर्देश देके इनको बंद करवाएं ताकि ऐसी घटना पुनरावृत्ति नहीं हो। पिता बच्चे के लिए जीवन दाता होता है, लेकिन कलयुग में वही पिता अपने मासूम की जान का दुश्मन बन गया। किसी ने ये सोचा नहीं होगा, जिसने भी ये खबर सुनी वो सख्ते में रह गया। लेकिन ये मामला आज के समाज में रिश्तों की बुनियाद पर बड़े सवाल खड़े करता है। जमवा रामगढ़ से सहयोगी जसराज के साथ दीपक चावला की रिपोर्ट।